एवरीवन, तो बेटा हम पढ़ रहे हैं द लिविंग वर्ल्ड और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का हम एक नाम रखते हैं। अब बेटा हमारे पास 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज हैं जो डिस्क्राइब हो चुकी हैं। अगर हमें उन सब की स्टडी करने जाना हो तो ये बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा जो कि हम अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए अपनी स्टडीज़ को ईजी बनाने के लिए हम इन ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, ताकि हम उनको इजीली स्टडी कर पाए ग्रुप में। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। सो द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑफ एनीथिंग इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स इज नोन एज क्लासिफिकेशन। इन कैटेगरीज को बेटा हम बोलते हैं टैक्सा। टैक्सा क्या होता है? कोई भी एक स्पेसिफिक कैटेगरी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ग्रुप की। जैसे डॉग एक टेक्सा हो गया, एनिमल्स एक अलग टेक्सा हो गया, बर्ड्स एक अलग टेक्सा हो गया, रोज एक अलग टेक्सा हो गया। किसी भी ग्रुप को हम बोलते हैं टेक्सा, जो किसी भी लेवल पे हो सकता है। ठीक है। सो टेक्सा इंडिकेट्स कैटेगरीज एट वेरी डिफरेंट लेवल्स, फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स, वीट, एनिमल्स, डॉग, कैट, जीनस एटसेट्रा। क्लासिफिकेशन क्यों करना चाहिए? बिकॉज इट मेक्स द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इजी। क्लियर? चलो एनसीईआरटी से पढ़ ले पहले इतना। सिंस इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इट इज नेसेसरी टू डिवाइस सम मीन्स टू मेक दिस पॉसिबल। दिस प्रोसेस इज क्लासिफिकेशन। Classification is the process by which anything is grouped into convenient categories based on some easily observable characters. For example, we easily recognize groups such as plants or animals or dogs, cats or insects. इन सब groups को हम बोलते हैं taxa. The moment we use any of these terms, we associate certain characters with the organism in that group. What image do you see when you think of a dog? जब मैं dog बोलूँगी तो आपकी आंखों के सामने, आपके दिमाग में एक particular image आएगी. Obviously, each one of us will see dogs and not cats. Now, if we were to think of allostations, we know what we are talking about. Similarly, suppose we were to say mammals, you would of course think of animals with external ears and body hair. Likewise, in plants, if we try to talk of wheat, the picture in each of our minds will be of wheat plants, not of rice or any other plant. यानी अगर मैं rice बोलूँगी तो आपके दिमाग में गुआवा की पिक्चर तो नहीं आएगी ना. Hence, all these dogs, cats, mammals, wheat, rice, plants, animals, etc. are convenient categories we use to study organism. और इन नाम से हम आइडेंटिफाई, हमारे दिमाग में आ जाता है कि अच्छा हम इसकी बात कर रहे हैं, तो इससे हमारे लिए जो स्टडीज होती हैं वो इजी हो जाती हैं। द साइंटिफिक टर्म फॉर दीज कैटेगरीज इज टेक्सा। हेयर यू मस्ट रिकॉग्नाइज द टेक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट वेरी डिफरेंट लेवल्स. Plants also form a taxa. Wheat is also a taxa. Similarly, animals, mammals, dogs are all taxa. But you know that a dog is a mammal and mammals are animals. तो किसी भी ग्रुप को किसी भी लेवल पे हम बोलते हैं taxa. Clear? Therefore, animals, mammals and dogs represent taxa at different levels. याद रहेगा? समझ में आई आपको बात? चलिए अब बात करते हैं बेटा एक नई टर्म टेक्सोनॉमी की। टेक्सोनॉमी बेटा वो ब्रांच है साइंस की जो डील करती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन के साथ। अब जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, उसकी स्टडी हम करते हैं टेक्सोनॉमी में। ये टर्म हमें दी थी एपीडी कैंडोली ने। और टेक्सोनॉमी का मतलब होता है, टेक्सोनॉमी बना है बेटा टेक्सिस और नॉमस से। टेक्सिस मतलब अरेंजमेंट, नॉमस मतलब नॉर्म्स और रूल्स। तो यानी कुछ रूल्स के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को अरेंज करना इनटू डिफरेंट कैटेगरीज इज नोन एज टेक्सोनॉमी। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी इज कैरोलस लिनियस। टेक्सोनॉमी दो टाइप की होती है, क्लासिकल और मॉडर्न। क्लासिकल वाज सोली बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, यानी एक्सटर्नल अपीयरेंस के बेसिस पर ही हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था। बट मॉडर्न टेक्सोनॉमी कंसिडर्स मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, सेल स्ट्रक्चर, डेवलपमेंटल बायोलॉजी एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, सारी प्रॉपर्टीज को कंसिडर करके हमने क्लासिफिकेशन किया।
बट यहाँ पर भी हमने एक चीज छोड़ दी, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। हमने देखा ही नहीं कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म पुराने लिविंग ऑर्गेनिज्म से कैसे रिलेटेड है, तो वो इसका एक ड्रॉबैक था। ठीक है, तो टेक्सोनॉमी में हम क्या क्या करते हैं, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर। यानी पहले एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे, ग्रुप में क्लासिफाई कर देंगे और उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है, चलिए एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं इसको। हेंस बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा। दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज टेक्सोनॉमी। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर along with the structure of cell development processes and ecological information of organisms are essential and form the basis of modern taxonomic studies। तो आपको पता होना चाहिए क्लासिकल में क्या था और मॉडर्न में क्या था। Hence characterization, identification, classification and nomenclature are the processes that are basic to taxonomy. Taxonomy is not something new. Human beings have always been interested in knowing more and more about the various kinds of organisms, particularly with reference to their own use. In early days, human beings needed to find sources for their basic needs of food, clothing and shelter. Hence, the earliest classifications were based on the uses of various organisms. इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे कि सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन हमने किया था वो अपनी नीड, अपने यूजेस के बेसिस पे किया था। ठीक है बेटा, चलिए अब नई टर्म आती है, दैट इज सिस्टेमैटिक्स। अभी हमने देखा टेक्सोनॉमी में एक चीज छूट गई, दैट इज इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। तो उस इवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो टेक्सोनॉमी में छूट गई उसी को सिस्टेमैटिक्स ने कंसिडर किया और अब वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते टाइम फाइलोजेनी भी कंसिडर करता है। So the branch of biology which deals with the study of diversity and relationship between living organisms is known as systematics. It takes into account evolutionary relationships between organisms और इस evolutionary relationship की study को हम बोलते हैं phylogeny. So systematics consists of characterization, identification, classification, nomenclature as well as phylogeny, that is study of evolutionary relationship. Or we can say that taxonomy plus phylogeny because characterization, identification, classification और nomenclature तो हमने taxonomy में भी किया। समझ गए? चलिए अब अगर हमें डिफरेंस देखना हो बिटवीन टेक्सोनॉमी एंड सिस्टेमैटिक्स, सो टेक्सोनॉमी डील्स विद द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड सिस्टेमैटिक्स डील्स विद द रिलेशनशिप of living organisms. Taxonomy doesn't include evolutionary history while systematics does. Taxonomy में हम क्या करते हैं, characterization, identification, classification and nomenclature और systematics में हम इसके साथ साथ phylogeny भी करते हैं। समझ गए बेटा? चलो अब इसको एनसीईआरटी से पढ़ लिया जाए। ह्यूमन बींग्स वर सिंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर डाइवर्सिटीज बट ऑल्सो द रिलेशनशिप्स अमंग देम। दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वॉज रेफर्ड टू एज सिस्टेमैटिक्स। The word systematics is derived from the Latin word systema और कहाँ पढ़ा है हमने इसको, याद करो, which means systematic arrangement of organisms. Linnaeus used Systema Naturae, याद आया, as the title of his publication. The scope of systematics was later enlarged to include identification, nomenclature and classification. Systematics takes into account evolutionary relationship between organisms. समझ गए? तो ये था बेटा टेक्सोनॉमी एंड सिस्टेमैटिक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, दैट इज टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तब तक ध्यान से इसको एनसीईआरटी से पढ़िए और अपने नोट्स बना लीजिए और जो भी डाउट्स होंगे मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे। थैंक यू।